आज सुबह में नवभारत टाइम्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक न्यूज़ चलाई है। न्यूज़ को आप पढ़िए। मैटर को कैसे ट्विस्ट करके हिंदू मुस्लिम एंगल देके माहौल को बिगाड़ने में यथाशक्ति अपना योगदान देने की कोशिश नवभारत टाइम्स कर रहा है, वो देखिए। मामला है गुजरात एसटी बोर्ड का। एसटी बोर्ड ने हाईवे पर आई हुई 27 होटलों को डिलिस्ट कर दिया। इन 27 होटलों पे अब एसटी बोर्ड की बसें रुकेगी नहीं। कई सारी फरियादें थी कि इन होटलों के ऊपर पैसेंजर से ज़्यादा पैसा वसूला जाता था। कई लोग ये भी जानते हैं कि ऐसी होटलें कंडक्टर और ड्राइवर को फ्री में खाना देती थी और एक मरतबा रुकने के लिए ड्राइवर को 200 रुपया और कंडक्टर को 200 रुपया देती थी। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा जो होता था उसकी वसूली पैसेंजर से होती थी। गुजरात एसटी बोर्ड ने ऐसी 27 होटलों को बैन कर दिया। ये एक स्पष्ट रूप से सीधी सी सूचना थी जो मीडिया को चलानी थी, लेकिन नवभारत टाइम्स ने इसे ट्विस्ट करके लिखा है कि हिंदू नाम से लाइसेंस लेने के बाद में मुस्लिम संचालकों द्वारा चलाई जा रही होटलों को एसटी बोर्ड ने बैन किया। आप समझ गए ये क्या कहना चाहते हैं? ओरिजिनल बात कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। एसटी बोर्ड को किसी होटल का लाइसेंस चेक करने की सत्ता है? पूछिए आप नवभारत टाइम्स के किसी भी पत्रकार से या किसी और भी पत्रकार से पूछिए या कलेक्टर ऑफिस में पूछिए क्या, या किसी एडवोकेट को पूछिए। एसटी बोर्ड किसी होटल का लाइसेंस कैसे चेक कर सकता है कि आपका लाइसेंस किसके नाम का है, आप क्यों चला रहे हो, चलो आपका नाम कैंसिल करेंगे। तो ये गोदी मीडिया टाइप का काम है नवभारत टाइम्स का। एक और न्यूज़ है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज की। गाजियाबाद के दासना मंदिर के महंत इस्लाम के आखिरी पैगंबर साहब के खिलाफ भी जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो देश भर में विरोध हुआ था। राजनीति में आई हुई महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की थी तब भी बड़ा विवाद हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि 2036 में इसी प्रकार के संयोग बने रहे तो 2036 में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। अभी भारत देश में बस्ती जिस रेट से बढ़ रही है वो करीब 2% है। देश में फर्टिलिटी रेट भी 2% है। मुसलमान और गैर मुसलमान इन लोगों के बीच में जो फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस है वो मुश्किल से 0.01%, 0.4% के बीच में है। यानी आज देश में सभी समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, समझदारी सब में आ रही है, सामाजिक सुधार हो रहे हैं। तो आज कोई भी एक कपल 10-12 बच्चे पैदा करने की सोच भी नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे, ये आज के ज़माने का न्यूक्लियर फैमिली का फंडा है। तो देश में जो आबादी बढ़ रही है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का एक करीब करीब इक्वल हिस्सा है। आज की तारीख में देश में 15% मुसलमान है, 85% गैर मुस्लिम है। अल्गो सॉफ्टवेयर में आप जाए और ये ढूंढने की कोशिश करें कि देश में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बस्ती कब जाकर एक समान हो जाएगी, तो वो आंकड़ा 1000 साल के बाद का आता है। इतने लंबे अरसे के बाद में देश की भूगोल कैसी होगी? पिछले 100 साल के अंदर देश की भूगोल कई मरतबा बदल चुकी। 47 से पहले देश टुकड़ों में बटा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा किया। उसके बाद में पाकिस्तान 47 में अलग हुआ, बांग्लादेश 75 में अलग हुआ, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश बाद में इंडिया में एंटर हुए। तो ये भूगोल बदलती रहती है। तो 1000 साल बाद का भारत देश कैसा होगा वो आज हम नहीं जानते। तो 2036 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा
तो आप डराना किससे चाहते हो? मुसलमानों के नाम से किसी और को डरा के उनसे वोट लेना, ये समझने की जरूरत मुसलमानों को नहीं, गैर मुसलमानों को है कि उनका कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक नफरती चिंटू है शहाबुद्दीन रिजवी। यूपी के बरेली में 2022 में आला हजरत का 104वां उर्स था। मन्नान रजा खां का मरकज है नूरी मरकज, और नूरी मरकज में कुछ 30-40 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बना डाली। ऑल इंडिया में से कितने लोग वहां पे थे किसी को मालूम नहीं, लेकिन नाम दे दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। प्रेसिडेंट बन गए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। ऑल इंडिया के जब मुस्लिम जमात ऐसी कोई है, ये कितने मुसलमानों को मालूम है ये पता नहीं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के ट्विटर पे सिर्फ 250 फॉलोअर है। मुझे अहमदाबाद में पूरे लोग नहीं जानते और 15,000 ट्विटर पे फॉलोअर तो मेरे हैं, और मौलाना ऑल इंडिया का ठेका लेके बैठे हैं मुसलमानों का, और वहां पे उनके 250 फॉलोअर है। संसद में जब वक़्फ़ बिल आया, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, तो ये मौलाना ने वक़्फ़ बिल का समर्थन किया था और साथ में पूरी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का नाम भी जोड़ दिया था कि हम सब वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में। फिर उन्होंने वकालत की थी कि मस्जिदों में महिलाओं को आने देना चाहिए, और ये आज जाके बोले हैं कि वक़्फ़ बोर्ड की तर्ज पर सरकार को सनातन बोर्ड की भी रचना करनी चाहिए ताकि गरीब और कमज़ोर हिंदुओं को मजबूत किया जाए। मौलाना साहब बरेली में बैठे बैठे ऐसे फतवे देते हैं कि क्रिश्चियनों का नया साल 1 जनवरी नहीं मनाना चाहिए, 31 दिसंबर नहीं करनी चाहिए, ये करो वो करो। आपको याद होगा 2014-15 से लेके 2024 तक मौलाना जो टीवी पर आते थे उसके भी 5वीं-6ठी पीढ़ी चल रही है। जो मौलाना एक्सपोज हो गया तो टीवी वालों ने उसको फेंक दिया। थप्पड़ खाने का पैसा, गाली सुनने का पैसा, अपनी फजीहत करवाने का पैसा लेने वाले 10-10 हज़ारी मौलाना, ये मौलाना की फहरिस्त में एक और नाम ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का है। अपनी जानकारी के लिए ये क्या करते क्या नहीं करते वो सब अपनी जानकारी के लिए, समझदारी के लिए जानना जरूरी है कि मौलाना क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मौलानाओं के बयानों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, न ही इसे आगे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, न किसी को बताने की ज़रूरत है। ऐसे नफरती चिंटुओं की वजह से देश आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पीछे जाएगा। ये देश जब तक सभी नागरिक एक साथ मिलकर एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखते हुए, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, देश महान नहीं बनेगा। इस देश को महान बनाना हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में जो ज़मीन देकर जाएंगे, जो एटमॉस्फेयर देकर जाएंगे, वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उसके लिए एक ऐसा वातावरण खड़ा करके जाए जिससे कल उठ के 100-150 साल पहले उस वक्त की पीढ़ी हमें बेवकूफ़ और बचकाना न समझे। जय हिंद।